आईएमए ने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की रिपोर्ट की जारी अनुपालन के लिए शीघ्र ही गठित होगी 15 सदस्यीय अनुशासन समिति। आगरा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए आगरा ने समूची चिकित्सा प्रणाली को नैतिकता के दायरे में लाने के लिए कमर कस ली है ताकि डॉक्टर और मरीज के बीच बढ़ते हुए विवादों, अस्पतालों में बढ़ती तोड़फोड़ की घटनाओं तथा डॉक्टर और मरीज के बीच घटते विश्वास को रोका जा सके। इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए सोमवार शाम तोता का ताल स्थित आईएमए भवन पर आईएमए की मेडिकल एथिक्स एवं एटिकेट्स कमेटी द्वारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के संबंध में आईएमए की रिपोर्ट जारी की गई। एथिकल कमेटी के चेयरमैन डॉ. वी.के. खंडेलवाल, सदस्य डॉ. मुनीश्वर गुप्ता और डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ आया है। जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि जो विगत वर्षों से कुछ वर्षों से जो तल्खी आ रही थी, जो मनमुटाव या जो शिकायतें बढ़ती जा रही थी डॉक्टर और मरीजों के बीच में या अस्पताल और मरीजों के बीच में, तो उस पर गंभीर चिंतन किया गया। यूँ तो ये पूरे भारत में ही देखी जा रही है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। पूरे भारत में एक अविश्वास की एक चीज़ पैदा हो रही थी डॉक्टरों और मरीजों के बीच में। पर आगरा आईएमए ने, इस एग्जीक्यूटिव ने थोड़ा सा आगे बढ़ के इसमें कुछ ठोस करने का निर्णय लिया। तो डॉक्टर ओपी यादव जी और डॉक्टर पंकज नायका साहब ने मिलकर कहा कि इस पर कुछ ठोस कार्रवाई की जाए। तो किसी भी कार्रवाई करने के लिए एक नियमावली, एक संविधान जरूरी होता है, और उसका उद्देश्य ये था कि जो डॉक्टर और मरीजों के जो डिस्प्यूट्स हैं वो आपसी लेवल पे सुधारे जाएं या उसको सुलझाया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहा, बजाय कि फिर वो प्रशासन से या कहीं और जाए, किसी और संस्था के थ्रू वो अप्रोच करें। तो ये देखा गया कि आर्बिट्रेशन कह लीजिएगा या आपसी सौहार्द से सुलझाने का एक नया तरीका कुछ सालों से प्रचलन में आया है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर सर अभी चला रहे हैं तो सबसे ज़्यादा छवि तो सर वहीं से खराब होती है। पहले अगर वो सुधारे तब ये सब चीज़ें। हाँ, यही सोच के ऐसा था कि देखिए, संविधान तो एक नेशनल आईएमए का है ऑलरेडी, हमारा एक संविधान पहले से ही था। तो सवाल ये आया है कि भाई क्या जरूरत पड़ेगी कि हमें अलग से आगरा आईएमए का संविधान बनाए, उसी के अनुसार काम कर सकते थे। पर जैसा आपने कहा कि कुछ समस्या ऐसी हैं कि जो नेशनल लेवल के संविधान में मौजूद नहीं है या उनके निराकरण के बारे में नहीं लिखा, जैसे एम्बुलेंस की कुछ गलत प्रैक्टिस है या झोलाछाप प्रैक्टिस जैसे आपने कहा। तो ऐसे कुछ अस्पताल या कुछ डॉक्टर हैं, चंद हैं, जिनकी वजह से पूरे आगरा आईएमए की छवि खराब होती है, जो आगरा के पूरे डॉक्टर्स हैं। तो ऐसे मुद्दों को लेने के लिए हमें एक अलग से संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। और दूसरा है कि आगरा पहुँचे हैं या प्रशासन से हो, और वो चीज़ें फिर लंबी चल जाती हैं। आपस में शिकायतों को दूर करने के लिए एक संविधान बनाना जरूरी था। तो अभी तो वो पहली फेज थी कि वो संविधान बना। आईएमए है वो इसमें ज़रूर कुछ ठोस कार्रवाई करके धीरे धीरे सही, मगर एक समय के साथ बदलाव जरूर ले पाएगी। क्या है सर, क्या वाकई में सर जो रिश्ते और डॉक्टरों के बीच जो पहले थे कि वो हो पाएंगे सर, जो आपके समय में थे सर? क्यों नहीं होंगे? समय के साथ सब कुछ होता है। बीच में ख़राब समय आया है, फिर अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे, किन चीज़ों की वजह से ये मतभेद पैदा हुआ है। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि जो डॉक्टर के पार्ट पर ठीक करनी है, उनसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम आईएमए डॉक्टर्स का संगठन है। जनता जो सही मायने में जो इलाज करा रही है वो तो बहुत इंडिविजुअल तरीके से आती है। कभी कभी किसी मोहल्ले से कोई एक मरीज आएगा, लेकिन डॉक्टर्स आपस में बैठकर यह बात तय करें कि हम लोगों की कहाँ गलती हो रही है। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब ये है कि हम लोग अपने पार्ट पर सुधार शुरू करें, जिसके कारण मान लीजिए अविश्वास पैदा हो रहा है। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत महंगी दिखाई देती हैं, उनको सही तरीके से, जैसा डॉक्टर अरुण ने बताया, एक्सप्लेन भी करें कौन सी चीज़ में कैसे कैसे कितने कितने बड़े खर्चे हैं। तो इन सब चीज़ों में डॉक्टर अपनी तरफ से ये पहल करें कि इलाज में ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, जो इतनी मेहनत से डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने बिल्कुल सही, जैसे कि अब किसी मरीज को चीज़ें हैं इसमें जो इतनी मेहनत की है डॉक्टर खंडेलवाल और ये लोग सभी लोगों के अनेक मीटिंग के बाद ये बात निकल के आई है कि भाई क्या तरीका होता है। जैसे मान लीजिए किसी एक्सपर्ट को बुलाना है, मान लीजिए एक फिजिशियन के अंडर में मरीज भर्ती है और उसमें किसी एक्सपर्ट को, न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाना है या नेफ्रोलॉजिस्ट को बुलाना है, तो उसके चार्जेस किस प्रकार से ठीक होके जाए, तब भी वो ऐसा नहीं महसूस करे कि वो लुट गया। भाई डॉक्टर तो हर हालत में अपना मरीज बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ साथ सामान्य अर्थव्यवस्था जो है उसके हिसाब से उसका रोक लगनी चाहिए। ये नहीं कह रहा मैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स को जहाँ पर। सर बताएं किस तरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण जैन, कोषाध्यक्ष आईएमए आगरा। सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी है कि दिन पे दिन जो स्तर पब्लिक का और समाज का गिरता जा रहा है, उससे हमारा आईएमए और हमारे डॉक्टर भी अछूत नहीं है। एक अविश्वास पैदा हो रहा है
मरीज और डॉक्टर के बीच। ये एक कड़ी को सुलझाने का एक पहल है आईएमए आगरा का, बहुत ही अच्छा पहल है। 90% जो हमने देखा जो केसेस आते हैं उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप यानी कि आपसी संवाद जो है वो मरीज और डॉक्टर के बीच में ये नहीं हो पाता है ना। तो ये एक एथिकल कमेटी बनाई गई है डॉक्टर्स को बताने के लिए कि क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, और साथ में एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनी जाएगी जो इस पर एक्शन लेगी। काफ़ी हद तक हम इस विवाद को जो मरीज और डॉक्टर के बीच में होता है उसको सुलझा सकते हैं। एक गलत फहमी कई बार मरीज पाल लेता है डॉक्टर के खिलाफ या हॉस्पिटल के खिलाफ, उसको एक्सप्लेन करना, उसको एक समय देना एक बहुत ज़रूरी है। चिकित्सक जो होता है काफ़ी व्यस्त होता है और वो इस व्यस्तता के कारण मरीज को शायद ब्रीफिंग नहीं कर पाता है और उससे गलतफहमी पैदा होती है और उत्तेजना पैदा होती है और वो एक गलत रूप धारण कर लेती है। अगर कुछ समझदार लोग आपस में दोनों साइड के बैठ के उस मुद्दे पे वार्तालाप करें तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और अनावश्यक जो मरीज की भागदौड़ होती है उसकी आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। यही एक मकसद था हमारी कमेटी बनाने का और लोगों के माध्यम से पब्लिक से हम आग्रह करेंगे कि कृपया क्वालिफाइड चिकित्सक के पास ही जाके इलाज करवाएं। वहाँ आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, अच्छा इलाज भी मिलेगा, क्योंकि अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर हमेशा अच्छा ट्रीटमेंट करेगा। एक डिसिप्लिन कमेटी का एक रोल होगा, वो एनालाइज करेगी कहीं पे जो पैसे का मुद्दा है वो गलत है या सही है। मरीज को नहीं पता होता कि क्या चार्जेस हैं, लेकिन हाँ जो कमेटी बैठेगी उनके सदस्य बैठेंगे उन्हें पता है क्या चार्जेस हैं और अगर कोई उसके साथ गलत हो रहा होगा तो उसको उसी समय करेक्ट किया जाएगा। इसलिए वहाँ पे मैं कह रहा हूँ गाइडलाइन देंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आज आईएमए के द्वारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई है उसमें आप लोग आए। आज का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर विषय है। आईएमए ने जब इस वाली कार्यकारिणी ने पदभार संभाला तो ये देखा कि हर जगह एक अविश्वास का माहौल धीमे धीमे पनपता जा रहा है। चिकित्सकों और मरीजों के बीच के संबंध कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ धूमिल हो रहे हैं और बहुत सारी शिकायतें भी निकल के आई कि जहाँ पे ऐसा लगा हम लोगों को कि आत्मावलोकन बहुत आवश्यक है और उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। निरंतरता चलते रहना ही जो है वो किसी भी संगठन को जीवित रखता है। ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। इसीलिए हम लोगों ने एक आईएमए मेडिकल एथिक्स एंड एटिकेट्स कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में आगरा के 5 प्रख्यात चिकित्सकों को लिया गया जिनको कि बहुत ही ज़्यादा अनुभव है चिकित्सा क्षेत्र का, और इसमें चेयरमैन डॉक्टर वीरेंद्र खंडेलवाल साहब, सदस्यों में डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ साहब, डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता जी, डॉक्टर एस.के. कालरा साहब और डॉक्टर भूपेंद्र आहूजा साहब। इन लोगों को लेकर के ये एक कमेटी बनाई गई और ये कहा गया कि एक कोड ऑफ एथिक्स जो है वो आईएमए जनरेट करे। ये एक ऐसा कोड ऑफ एथिक्स है जो कि सभी को एक सैद्धांतिक रूप से एक आदर्श चिकित्सक बनाने में सहायक करेगा। और धीमे धीमे फिर ये तैयारी हुई। आईएमए ने, इसकी कार्यकारिणी ने इसको पास किया, फिर जनरल हाउस ने इसको पास किया और आज हम पब्लिक के सम्मुख इस कोड को प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के माध्यम से। इस कोड की विशेषता यह है कि इसमें यह बताया गया है कि चिकित्सकों को कैसे बर्ताव और बिहेव करना चाहिए, मरीजों को कैसे बर्ताव और बिहेव करना चाहिए, चिकित्सकों और मरीजों के संबंध कैसे होने चाहिए, चिकित्सकों और अस्पतालों के संबंध कैसे होने चाहिए, और कुछ जो ऐसी प्रैक्टिसेस आ गई हैं जिससे कि चिकित्सा या मरीज और चिकित्सकों के बीच के संबंध बिगड़ते हैं उनको रोका जाए, उनको सही किया जाए। और इस कोड ऑफ एथिक्स को जनरेट करने के बाद ये हमने सभी अपने चिकित्सकों को गाइडलाइंस दी हैं कि इनको वो अक्षरशः फॉलो करने का प्रयास करें। और इसके बाद हम लोग एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी बना रहे हैं 15 सदस्यीय, जिसमें कि आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक होंगे और वो अगर कोई ऐसी शिकायत आती है जनरल पब्लिक की तरफ से हमारे पास, उसका वो एनालिसिस करेगी और उसको फिर सुधार करेगी उस चीज़ में। जो चिकित्सक हमारे आईएमए के हैं उनको हम लोग ये निर्देशित करेंगे कि ऐसी गलतियां आगे ना हो, और अगर किसी मरीजों ने इस तरह का कुछ ना कुछ हरकत करी है कि जो चिकित्सकों की छवि को धूमिल कर रहा है तो उन लोगों को भी बिठा के हम लोग ये समझाएंगे, जिससे कि एक शहर में एक बहुत ही सुमधुर वातावरण तैयार हो और चिकित्सकों और मरीजों के बीच में संबंध जो है फिर से प्रगाढ़ता और माधुर्य के साथ पूर्ण हो।